नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं आज जन्म कुंडली के पंचम भाव शनि, चंद्रमा और आपके इष्ट देवता से संबंधित बेहद गंभीर ज्ञानवर्धक चर्चा लेकर। प्रिय दर्शकों, इष्ट देवता, जब बात हमारे इष्ट देवता के चुनाव की आती है तो सबसे पहले तो हमारी जिसमें श्रद्धा हो। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि जन्म कुंडली के पंचम भाव से आपको अपने इष्ट देवता का चुनाव करना चाहिए। जैसे मेष लग्न की यदि कुंडली हो तो पंचम भाव में सिंह राशि हो जाती है और सिंह राशि के स्वामी सूर्य होते हैं। फलतः कहा जाता है कि ऐसे जातक या तो भुवन भास्कर सूर्य की आराधना करें अथवा वो भगवान विष्णु की आराधना करें, क्योंकि सूर्य को विष्णु का भी स्वरूप माना गया है। वहीं यदि वृषभ लग्न की कुंडली हो तो पंचम में कन्या राशि होती है। कन्या राशि के स्वामी बुध होते हैं और बुध को भी यज्ञो वै विष्णु रूपः, उनको भी विष्णु का स्वरूप माना गया है। फलतः ऐसे जातक भगवान विष्णु की आराधना करें अथवा बुध बुद्धि के कारक हैं और बुद्धि के प्रतीक गणेश जी को माना गया है। फलतः गणेश जी की भी आराधना करने की सलाह दी जाती है। मिथुन लग्न की कुंडली हो तो पंचम भाव में तुला राशि बनती है, जिसके स्वामी शुक्र बनते हैं। फलतः जातक को कहा जाता है कि आप शुक्र को देवी का स्वरूप, स्त्री का कारक माना गया, देवी का स्वरूप माना गया है, दुर्गा का स्वरूप माना गया है। फलतः कहा जाता है ऐसे जातक को कि आप किसी सात्विक देवी की आराधना करिए, दुर्गा जी की आराधना करिए, लक्ष्मी की आराधना करिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। कर्क लग्न हो तो कहा जाता है कि कुंडली के, चूंकि पंचम भाव में वृश्चिक राशि है तो वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल हैं। हनुमान जी से इनका संबंध जुड़ता है। मंगल को हनुमान जी का स्वरूप माना जाता है। फलतः हनुमान जी की आराधना करने की सलाह दी जाती है। सिंह हो तो पंचम में धनु राशि होने के कारण भगवान विष्णु की, क्योंकि गुरु की राशि बनती है, गुरु को विष्णु का स्वरूप माना गया है, अथवा ब्रह्मा जी की भी आराधना की सलाह दी जाती है। लेकिन चूंकि हर जगह पर ब्रह्मा जी का न तो मंदिर इत्यादि है, न ब्रह्मा जी के बारे में बहुत से लोग उनकी आराधना के बारे में जानते हैं। फलतः भगवान विष्णु की ही आराधना करने की सलाह दी जाती है। कन्या लग्न हो तो पंचम में मकर राशि के कारण कहा जाता है कि आप, चूंकि शनि का संबंध शिव जी से, भैरव जी से है, उग्र देवताओं से, तो कहा जाता है आप इन उग्र देवताओं की, हालांकि भोलेनाथ सर्वाधिक सौम्य और शांत हैं, परंतु इन्हें रुद्र कहा गया है, संहार के देवता हैं ये। फलतः इनकी आराधना कराई जाती है। तुला लग्न की कुंडली हो तो पंचम में कुंभ राशि होने के चलते ठीक सेम स्थिति, यानी शनि या भैरव जी की आराधना जातक से कराई जाए। काली की आराधना कराई, यानी जो उग्र देवी देवता हैं उनकी आराधना। वृश्चिक लग्न की कुंडली हो तो पंचम में मीन राशि होने के कारण गुरु का संबंध वहां बनता है, तो भगवान विष्णु की आराधना करने की सलाह। धनु लग्न की कुंडली के पंचम में मेष राशि बनती है तो फिर वही बात, मंगल का हनुमान जी से संबंध, तो हनुमान जी की आराधना। मकर लग्न की कुंडली हो तो पंचम में वृषभ राशि होती है जिसका संबंध शुक्र से है, तो देवी की आराधना, सात्विक देवी देवता जैसे दुर्गा जी की, लक्ष्मी जी की आराधना कही गई है। कुंभ लग्न की कुंडली हो तो पंचम से बुध का संबंध होता है, फलतः वही विष्णु भगवान की आराधना अथवा गणेश जी की आराधना की बात। और मीन लग्न की कुंडली हो तो पंचम में कर्क राशि बनती है और चंद्रमा का संबंध सरस्वती से जोड़ करके देखा गया, भगवती सरस्वती से, तो मां सरस्वती की आराधना की सलाह दी जाती है या भोलेनाथ की भी आराधना कराई जाती है, मुख्यतः सरस्वती जी की आराधना। ये तो एक सामान्य बात थी जिसकी चर्चा मैंने आपके सम्मुख की, आपको इसके विषय में समझा दिया। प्रिय दर्शकों, आज का ये मूल विषय नहीं है, इससे संबंधित है आज का मूल विषय। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली का ये जो पंचम भाव है ये कहीं ना कहीं हमारे पूर्वजन्म से जुड़ा हुआ है। अब साधना का मतलब ये होता है कि देखिए, अगर मानवीय दृष्टिकोण से देखें
तो ये हमारा आज का जन्म है, हम आज की चीजें याद रखे हैं, हम इसी जन्म की सारी बातें कहाँ याद रख पाते हैं? तो जाहिर सी बात है, जब इसी जन्म की सारी बातें याद नहीं रख पाए हैं तो पिछले जन्म की बातें कहाँ से याद रख पाएंगे? तो साधना का एक मूल अर्थ ये माना गया है कि 50 जगह पर 50 फावड़ा मारोगे तो पानी नहीं निकलेगा, लेकिन एक ही जगह 50 फावड़ा मारो तो पानी निकल आएगा। अगर मानव का जो जीवन है वो क्षणभंगुर है, हम किसी मोह निद्रा में सो रहे हैं, फलतः देखा जाए तो कहीं ना कहीं हमारा इससे पहले का भी जन्म होगा, इसके बाद भी जन्म होगा, तो उसमें हम साधना करेंगे। जन्म कुंडली का जो पंचम भाव होता है ये हमारे पूर्व जन्म का है। पूर्व जन्म में बनने वाली पंचम भाव में बनने वाली राशियों के हिसाब से इष्ट देवता के चुनाव की बात कही जाती है। प्रिय दर्शकों, इससे भी गहरा एक और रहस्य है। हमें इससे पिछले जन्म का कुछ नहीं याद है और हम ये तय जानते हैं कि जब अगली बार भी आएंगे तो हमें इस बार का याद नहीं रहेगा, हम भूल जाएंगे। अब जरा गौर करिए कि जन्म कुंडली का जो पंचम भाव है वो पूर्व जन्म का आने वाले जन्म के बारे में नवम भाव बताता है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि पूर्व जन्म नवम भाव है, आने वाला जन्म जो है वो पंचम भाव बताता है, लेकिन चूंकि यादाश्त की बात जो है पंचम से ही देखा जाता है और यादाश्त यानी पूर्व जन्म को याद रख पाना वो पंचम भाव से ही जुड़ा हुआ है। शनिदेव को पूर्व जन्म का कारक कहा गया है और चंद्रमा को पुनर्जन्म का। अब मान लिया जाए कि हमें आने वाले समय में फिर से याद नहीं रहने वाला है, हम नहीं याद रख पाएंगे कि हम इस जन्म में क्या कर रहे थे, हम भूल जाएंगे, भूल चुके होंगे। और साधना का मत यही है कि 50 जगह 50 फावड़ा मारो, कुछ नहीं होने वाला, एक ही जगह मारो। यानी जन्म जन्मांतर लगातार लगे रहने से हमें हमारे इष्ट की प्राप्ति होती है। अब हम जब इस नए जन्म में आते हैं तो ऐसा नहीं है कि हमारे उस इष्ट के प्रति हमारा खिंचाव नहीं होता है, लगाव नहीं होता है। कई बार तो आपने महसूस किया होगा कि छोटे छोटे बच्चों की इच्छा जागृत हो जाती है, वो हनुमान जी की आराधना, शिव जी की आराधना करने लगते हैं। तो बाल्यकाल में ये इसलिए भी संभव होता है कि पूर्वजन्म की कुछ चीजें वहां पर अभी स्मृति शेष रहती है। लगभग बालक जब तक 5-7 साल या 10 साल का नहीं हो जाता तब तक कुछ उसको खुद भी याद नहीं रहती, लेकिन उसके कहीं ना कहीं अवचेतन मन में उसकी पूर्वजन्म की स्मृतियां उसकी रहती हैं। तो वो करता है, लेकिन समय के साथ, देश काल परिस्थिति के साथ वो सब कुछ भूल जाता है। तो जन्म कुंडली का पंचम भाव वहां सहारा बनता है कि भाई इस आधार पर ही आप पिछले जन्म में किए थे, फिर कीजिए। प्रिय दर्शकों, अब यहां पर विचार करिए। वैसे तो ये चीजें गंभीरता से समझने की है। ये तो तय है कि भगवान तो एक ही हैं। वो आप नारायण कह लीजिए, भगवान शिव कह लीजिए, हनुमान जी कह लीजिए, दुर्गा जी कह लीजिए, ब्रह्मा जी कह लीजिए, सब एक ही हैं, एक, सब एक। पर चूंकि हम गृहस्थ आश्रमी हैं और हमारी जो चाहते हैं वो बहुत ज्यादा है। पहले तो भौतिक चाहते हैं, जैसे अभी मैं शुक्र की चर्चा कर रहा था, मैंने कहा सात्विक देवी देवता, तो आप लक्ष्मी जी की आराधना प्रायः आपको बताई जाती है, क्योंकि ज्यादातर लोगों की चाहत तो लक्ष्मी जी की ही आराधना है, लक्ष्मी की ही चाहत सब रखते हैं। तो हमारी चाहतें भौतिक हैं, लेकिन इससे इतर अगर हम अपने इष्ट की आराधना और इष्ट के प्राप्ति के बारे में विचार करें तो जरा गौर करिए। आप अपनी कुंडली में जरा देखिए कहां बैठे हैं शनिदेव, और शनिदेव से 5 घर आगे जाइए। ये जो मैं पूर्व में सभी ग्रहों के साथ देवताओं का जो संबंध बता रहा था वो इसीलिए बता रहा था कि जहां पर आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव बैठे हैं वहां से 5 घर आगे जाकर के देखिए कौन सी राशि बनी हुई है। उस राशि के देवता की भी आराधना आप करके यूं समझ लीजिए कि पूर्व जन्म के अपने देवता की आराधना कर सकते हैं। अब एक बड़ा गहरा और गंभीर प्रश्न खड़ा हो जाता है कि अगर जन्म कुंडली के पंचम भाव से किसी अलग देवता का पता चल रहा है, अगर हम कुंडली में शनि को देख रहे हैं और शनि से 5 घर आगे जाने पर किसी और देवता का पता चलता है। अब यहां पर एक सूत्र को थोड़ा और क्लिष्ट मैं कर देता हूं कि हमें अगली बार का कुछ नहीं पता, क्योंकि जब इसी बार नहीं पता कि पीछे क्या हुआ है तो अगली बार आएंगे भी तो कहां पता होगा। लेकिन इस बार अगर हम जगे हुए हैं, हमारा मन जागृत है, हो सकता है पिछली बार भी हम जगे हों, लेकिन अब हम तो याद तो हमें है नहीं। तो फिर चंद्रमा से भी 5 घर आगे आप जाकर के देखिए कि वो कौन सी राशि बन रही है और वो देवता। अब आपके पास मुख्यतः 3 देवता दिखाई पड़ रहे हैं। अब आपके पास मुख्यतः 3 देवता दिखाई पड़ रहे हैं। संभव है कि इनमें से राशियां मिल भी रही हों तो आपके पास 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, लेकिन मुख्यतः अब आपके पास 3 देवता हैं। एक साधारण रीति के हिसाब से मैंने 3 शब्द का इस्तेमाल किया है। संभव है कि 2 जगहों पर एक ही राशि आ जाए तो एक ही देवता हो जाएंगे, या 2 ही देवता होंगे आपके पास। प्रिय दर्शकों,
मेरे इस सूत्र को यहां तक तो आपने समझ लिया ना, जन्म कुंडली का पंचम भाव ये आपके पूर्व जन्म का द्वार है। ये बताता है कि आपने पूर्व जन्म में किस इष्ट की आराधना की है। शनि आपके पूर्व जन्म के कारक हैं। आपको पता है कि किसी भी चीज को जानना हो तो भाव, भावपति और भाव कारक को देखा जाता है। आज के सूत्र को जरा ध्यान से समझिए। अब मैंने कहा कि शनिदेव को पूर्व का कारक कहा गया है, सो उनसे 5 घर आगे जाने के बाद हमें जो राशि मिली है, उसके जो अधिपति मिले, उसके अनुसार हमने देवता तय कर लिया। और चंद्रमा जो कि पुनर्जन्म के कारक है, यानी हम इसी जन्म में अगर पुनर्जन्म की भी, भाई मोक्ष जो आम आजकल रेवड़ियों की तरह लोगों के मन में है कि मोक्ष मिल ही जा रहा है, वो अलग बात है। जिनको मिल गई वो तो भूल जाएं, लेकिन जिनको पता है कि अभी आगमन बाकी है, समाप्त नहीं हुआ, क्योंकि मुझे पता है कि आगमन बाकी है, समाप्त नहीं हुआ, तो ये आपको नोट करके रखना है कि चंद्रमा से भी 5 घर आगे। अब आपके पास चूंकि मुख्यतः 3 देवता हैं और इस सृष्टि के क्रम में सब कुछ 3 ही है, 3 सत्य रज तम, यही 3 से इस सृष्टि का संचालन हो रहा है। कहने का तात्पर्य कि इस वर्तमान और आने वाला जीवन सबको अगर सुखद बनाना चाहते हैं तो इन तीनों की नियमित आराधना शुरू कर दीजिए। जो बीते जन्म में किया है वो भी। अच्छा, आप जरा गौर करिए, मान के चलिए ऐसा तो है नहीं ना कि हम पिछले जन्म के बाद जब इस जन्म में आए हैं तो 500 करोड़ बाद आए, 500 करोड़ साल बाद आए हैं, 5000 साल बाद आए हैं। कुछ ज्यादा से ज्यादा अगर गैप हुआ होगा तो 100-200 साल के बाद फिर से जन्म ले लिए होंगे। आमतौर पर कहा जाता है कि अगर कोई आप पिछले जन्म के कोई विशेष दिव्य आत्मा हो तो जब तक वो उच्च कोटि का शरीर प्राप्त, गर्भ प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक आपको जन्म नहीं मिल पाता है। यानी कोई ऐसे उच्च कोटि के आप जीव हो जिसके लिए आपको उसी उच्च कोटि का गर्भ चाहिए होगा, जो कि आपके कर्म से मैच करता हुआ हो, तो आपको और लंबा इंतजार करना पड़ सकता है, 100 साल, 200 साल, इसके बाद तो आप आए होंगे। तो जरा गौर करिए कि इससे 200 साल पहले भी शायद कभी ना कभी आपको किसी ने बताया हो, बातचीत किया गया हो कि भाई किस तरह से साधना की जानी चाहिए, लेकिन उस समय हमने जितना की हो अब हमें याद नहीं है। तो वो उन तीनों को पकड़िए, जन्म कुंडली के पंचम के हिसाब से, शनि के हिसाब से और साथ ही साथ चंद्रमा के हिसाब से। इन सब से पंचम घर मैं भी बता चुका हूं कि 3 मुख्य शब्द है। संभव है आपकी कुंडली में गिनने पर कोई एक ही देवता दिखाई पड़े, तो आपको सब कुछ भूल करके उन्हीं में लग जाना है। समझ लीजिए आपके वही इष्ट हैं। अगर आपको 2 मिल गए, यानी 2 देवताओं का दिखाई पड़ा, तो आप समझ लीजिए कि इन दोनों की शरणागति आपको पकड़ लेनी है। आपका ये जन्म, आने वाला जन्म सब सुधर जाएगा। और अगर आपको 3 प्राप्त हो रहे हैं तो तीनों की आराधना में आप लग जाइए। ये कोई बहुत कठिन नहीं है। अलग अलग चीजें प्रायः लोग पूछते हैं, ये करें वो करें, उन सबों के लिए है। यही 3 आपके जीवन के लिए सब कुछ है। इन्हीं की आराधना आजीवन आपको करनी है। इस जन्म में भी याद रखना है और आने वाले जन्म का भी आपको याद रखना है। तो आशा करता हूं आज का ये गंभीर रहस्यात्मक विषय आपने समझ लिया होगा। पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।